किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। मानसून से पहले गन्ने में किस किस ऑपरेशन को हम करें जिससे गन्ने की अच्छी पैदावार मिले। दो लाइनों के बीच में रोटावेटर से, छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से या पावर टिलर के माध्यम से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना दें, जिससे बीड भी ख़त्म हो जाएंगे और मिट्टी चढ़ाना भी आसान होगा। यहाँ पर हमने कोलख 14-201 वैरायटी दिखाई है। इसके अलावा जो पतले गन्ने हैं, यानी फरवरी में टिलरिंग होती है, मार्च में टिलरिंग होती है और अप्रैल में टिलरिंग होती है, तो काफ़ी टिलर्स ऐसे होते हैं कल्ले जो मजबूत होते हैं, आगे बढ़कर गन्ना बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बारिश के सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ख़त्म होने से पहले वो प्राइमरी सूट से खाद को ले लेते हैं, खाद्य पदार्थ को लेते हैं, उनको कमज़ोर कर देते हैं, उनको हटाना आवश्यक है। लाइन में खाद इस समय मिट्टी चढ़ाते समय डालें ताकि जड़ों को खाद मिल सके। 70 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, चूँकि इसमें सल्फ़र भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और कुछ ऐसे एसएसपी आते हैं जिसमें जिंक भी होता है, इसको डालें। और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। नमी जरूर होनी चाहिए खेत में। एनपीके कंजोर्डियम 2 लीटर ले लें और ट्राइकोडर्मा 4 लीटर। 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में इसको मिला लें और लाइनों में डाल दें। ट्राइकोडर्मा से फ़ायदा होगा, अगर रेड रॉट आपके खेत में है या बिल्ट है, उसको ये बड़ी आसानी से रोकता है और मेटाबोलाइट्स को बढ़ाता है, जिससे गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। जल निकास की व्यवस्था करें। उसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी जब चढ़ाएं तो 2 बार में मिट्टी चढ़ाएं। जहाँ पर नाली बनानी है, यानी 2 लाइनों के बीच में नाली बना दें, और जहाँ पर गन्ने हैं वहाँ पर मेड़ एक तरीके से बन जाएगी। इसका फ़ायदा होगा कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी खेत में आसानी से निकल जाएगा। दूसरी ओर गन्ने की जड़ों और तनों के पास पानी नहीं जाएगा, जिससे गन्ने को नुकसान नहीं होगा। तो ये एक तरीका है। क्रीपर बारिश से पहले हटाएं। अगर क्रीपर आप नहीं हटाते हैं तो गन्ने को ये लपेट लेते हैं और अच्छी खासी गन्ने की फसल को ख़राब कर देते हैं। तो मेड़ के किनारे और 2 लाइनों के बीच में जहाँ पर भी आपको क्रीपर दिखाई पड़ते हैं, इनको तत्काल हटा दें। मिथाइल थायोफिनेट का स्प्रे 2 ग्राम पर लीटर का कर देते हैं, तो इससे खासतौर से 238 गन्ने की प्रजाति में पोका बोइंग बीमारी को रोका जा सकता है, बिल्ट को रोका जा सकता है, और भी जो स्मटात की बीमारियां आती हैं छोटी छोटी, उनको रोका जा सकता है। इमिडाक्लोपीड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर का अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे हापर्स को रोक सकते हैं, दीमक को रोक सकते हैं, वाइट ग्रब को रोक सकते हैं, यानी गन्ने के नुकसान को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया और प्लांट प्रोडक्शन के बारे में बताया, यानी फसल सुरक्षा के बारे में बता दिया है। अगर इसका आप सदुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से गन्ने का अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जब गन्ना आपका बड़ा हो जाए तभी बांधें, मिट्टी तभी चढ़ाएं जब गन्ने के टिलर्स अच्छे हों। 1 मीटर की लंबाई में 18-20 टिलर बन गए हों। इसको आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, जिससे कि गन्ने की आप बेहतर उत्पादकता प्राप्त कर सकें। ये समय समय पर जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि जो आवश्यक ऑपरेशन गन्ने में करने हैं उनको आप ना भूलें। अगर करते हैं तो निश्चित तौर से आपको गन्ने की उत्पादकता, जो आपने लागत लगाई है, उसमें अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिल पाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपने ना डाला हो तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं खेत में इस समय। उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, टिलर्स मोटे हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।